लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जब हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं तो आकर्षण के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। आकर्षण का सिद्धांत जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस सिद्धांत को आप समझ लें। जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपको परिणाम प्राप्त होंगे और उतना ही ज़्यादा आप अमीर बनेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि आपके पास जो अनमोल समय मिला हुआ है, जैसा कि 24 घंटे, 8 घंटे आप सो जाते हैं, 16 घंटे आपके पास है। अगर आपने इन 16 घंटों के दौरान इस वाइब्रेशन को फील किया हर क्षण में, और ये माना और ये जाना और ये समझा कि ये जो जीवन है, ये जो सिद्धांत है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो वाइब्रेशन है, ये सब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप इस पावरफुल एनर्जी को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो उस एनर्जी से आपको अनलिमिटेड प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। अब 24 घंटे के दौरान आपको हर क्षण सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस की फीलिंग करनी है। जब आप सो रहे होते हैं तो उस समय भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में और आपकी ऑरा में, आपकी बॉडी में, आपकी एनर्जी में, आपके सेल्स में वो एनर्जी फ्लो हो रही होती है, बिल्कुल ही वाइब्रेट हो रही होती है। उस वाइब्रेशन को आप सोते हुए भी महसूस करेंगे और उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आप सो रहे हैं नींद में तब फिजिकली कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन मेंटली और इमोशनली आपका काम हो रहा है। कैसे? जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है और अब वो घर में होता है। बोने के दौरान तो वो जागा हुआ था और उस खेत को जोत भी दिया, तैयार कर दिया, लेकिन अब वो खेत में नहीं है, वो घर में है, सो रहा है। तो बीज जो उसने खेत में बो दिए हैं वो अपना काम कर रहे हैं। ये सब लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। ये नेचुरल है, इसको, इस नेचुरल प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते, उसको होना है। बोए गए बीज को अंकुरित होना है, पौधा बनना है, पेड़ बनना है और उसमें फल भी आना है, फूल भी आना है और उसकी फसल आपको ही काटना है। जो ये हमारा जीवन है, इस जीवन में हम जो भी परिणाम प्राप्त कर रहे होते हैं वो सब हमारे विचारों का परिणाम होता है। यानी कि विचारों रूपी बीज का अंकुरण, अंकुरण के बाद पौधा, पौधे के बाद जो वृक्ष बनता है, उसमें जो फल या फूल या फसल आती है वो सब हमारे लिए होती है, उसके जिम्मेदार हम होते हैं। अब हमारे जीवन में अगर कुछ नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि डर, चिंताएं और गरीबी, कर्ज, बीमारियां, बुरे लोग, तो उसका मतलब ये है कि हमने ही उन बीजों को बोया और उसकी फसल इस रूप में मुझे प्राप्त हुई। लेकिन यहीं पर आपको ये भी समझना है कि जब नकारात्मक परिणाम की फसल आपको मिलती है और वो आपके लॉ ऑफ वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप होता है, ऐसा होता है, तो सकारात्मक वाइब्रेशन अगर आप देते हैं, सकारात्मक फीलिंग रखते हैं और अच्छा सोचते हैं, खुश रहते हैं, तो उसका परिणाम भी आपको मिलने वाला है। दोनों चीजें आपको मिलेंगी। वाइब्रेशन यानी कि प्रकंपन, जो यूनिवर्स में प्रकंपन हो रहा है। जैसे कि इसी समय मैं बोल रहा हूं, तो बोलते हुए मैं अपने मस्तिष्क में उन्हीं सारी चीजों को सोच रहा हूं और वैसा ही फील कर रहा हूं। क्या सोच रहा हूं? कि होल यूनिवर्स में मेरे द्वारा क्रिएट की गई वाइब्रेशन फैल रही है। यानी मैं अभी जिस भावना से, जिस शुद्ध भावना से, जिस प्योरिटी की भावना से, जिस कल्याण की भावना से मैं इन शब्दों को बोल रहा हूं और वही फीलिंग है, वही मेरे अंदर वाइब्रेशन है, मेरे रोम रोम में
वही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो मैं बोल रहा हूं, और इसी ऊर्जा के साथ मैं अपने पूरे दिन को गुजारता हूं 24 घंटे। तो 16 घंटे मैं जाग रहा हूं, 8 घंटे सो रहा हूं, माना कि मैं 4 घंटे सो रहा हूं या 6 घंटे सो रहा हूं, लेकिन एक सामान्य नींद 8 घंटे की होती है। तो हमारा सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि जागते हुए भी हम सकारात्मक बीजों के वाइब्रेशन को रिसीव कर रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है। अब जब इतने बड़े फायदे की बात हम करते हैं और इतनी बड़ी प्राप्ति कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, तो हम क्यों ना पूरे 16 घंटे तक वही सोचें, वही बोलें, वही फील करें जो हम अपनी जिंदगी में असल में चाहते हैं। तो यहीं पर हमें अपने उस लक्ष्य और अपनी उस विश के बारे में सोचना होगा कि मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है और विश क्या है, मैं चाहता क्या हूं। मेरी चाहत ही मेरा लक्ष्य है। अगर मेरी ये चाहत है, मेरी विश है कि मैं जल्दी ही अगले कुछ वर्षों में, लाइक 5 वर्षों के अंदर, 5 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं। मान लीजिए कि मैं ऐसा सोचता हूं और मैं ऐसी विश रखता हूं, इच्छा रखता हूं। 5 साल बहुत होते हैं। अगर हमने सही मायने में इसी इच्छा को बनाए रखा और उस 100 करोड़ के बारे में मैं सोचता रहा और उसके लिए मैं वो सब कुछ भी करने के लिए प्रयास कर रहा हूं, जहां भी हूं, जिस अवस्था में हूं, उसी अवस्था में उस 100 करोड़ के बारे में सोचते हुए प्लान कर रहा हूं और कमाने के लिए उन तरीकों को खोज रहा हूं कि मैं क्या ऐसी चीज बेचूं जिससे मुझे 100 करोड़ रुपए मिल जाए, और वो भी 5 साल के अंदर। तो जब मैं 5 साल का टारगेट रखूंगा, एक समय डिसाइड कर दूंगा, तो ये वाइब्रेशन जा रही है यूनिवर्स में, होल यूनिवर्स में। अब वो वाइब्रेशन जब चली गई, मेरा लक्ष्य, मेरा समय और मेरी सोच, मेरी चाहत, मेरी इच्छा, ये सब जो मेरे भीतर से निकल रही हैं, वो सब कुछ जा रही हैं पूरे विश्व में, और होल यूनिवर्स में वही वाइब्रेशन फैल रही है। वो एनर्जी फैलती जा रही है। जब वो एनर्जी फैलती जा रही है तो पूरे ब्रह्मांड में करंट फैल रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का करंट, बिजली कड़कती है तो आवाजें आती हैं और चमक आती है, उसी तरह से और उससे भी ज्यादा पावरफुल तरीके से, डेंजरस तरीके से मेरे इन शब्दों और फीलिंग और इच्छाओं की वाइब्रेशन यूनिवर्स में तड़क रही है, भड़क रही है, छड़छड़ा रही है, तड़तड़ा रही है, और वहां पे काम हो रहा है। मैं उस 100 करोड़ को प्राप्त करके उन 100 करोड़ से क्या करने वाला हूं, इसकी प्लानिंग कर रहा हूं, इच्छा कर रहा हूं, और उस 100 करोड़ को कमाने के लिए सारे तरीके ढूंढ रहा हूं। इसकी वाइब्रेशन जा रही है। जो कुछ भी उस 100 करोड़ को प्राप्त करने के लिए मैं सोचूंगा, प्लान करूंगा, लिखूंगा, अफर्मेशन दूंगा, विजुलाइज करूंगा, पिक्चराइजेशन करूंगा, और उस 100 करोड़ को प्राप्त करके मैं क्या करने वाला हूं, इसकी प्लानिंग करूंगा। कितने करोड़ रुपए मैं रियल एस्टेट में लगाऊंगा, कितने करोड़ रुपए मैं शेयर मार्केट में लगा दूंगा, वो सब लिखूंगा। कितने करोड़ का मैं एक घर खरीदूंगा और गाड़ियां खरीदूंगा, और कितने करोड़ रुपए मैं चैरिटी करूंगा, और इनकम टैक्स भी देना है, और कितने करोड़ रुपए मैं बैंक में एफडी करूंगा, और अपनी फैमिली के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए और बच्चों की शादियों के लिए और तमाम तरीके की जो सुविधाएं मुझे करनी है, व्यवस्थाएं करनी है, उनकी मैं लिस्टिंग करूंगा। मैं ये सब करूंगा और मेरा ध्यान उस 100 करोड़ के ऊपर होगा, और हैप्पीनेस की एनर्जी फैलती रहेगी मेरे दिमाग से, मेरे भीतर, मेरे बिल्कुल हर सेल्स में, सब कुछ वैसा होता रहेगा। जब ये सारी चीजें लगातार और हर दिन 16 घंटे में करता रहूंगा, और मेरे दिमाग में ये भी चलता रहेगा कि मैं कौन सा ऐसा बिजनेस करूं, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बेचूं, कौन सी ऐसी कंपनी खोलूं, या कौन से ऐसी सर्विसेज बेचूं, कौन सी ऐसी ट्रेनिंग कोर्सेज तैयार करूं और बेच दूं, या क्या ऐसा करूं कि लोगों को बहुत ढेर सारा फायदा हो। मुझे ये भी सोचना होगा। और मैं ये सोचता हूं कि पूरे विश्व के
लोगों से मुझे धन प्राप्त करना है, लेना है, उनसे रुपए लेना है, मतलब वो कमाना हो गया, लेकिन बदले में मैं उनको दूंगा क्या? सबसे पहले मुझे ये सोचना होगा, कोई भी व्यक्ति मुझे पैसा कब देगा? कोई भी व्यक्ति मुझे धन, रुपया, पैसा कब देगा? जब मैं उसको उसकी जरूरत की कोई वस्तु दूंगा, कोई भी वस्तु दूंगा, कोई सर्विस दूंगा, कोई सेवा दूंगा या कोई वस्तु दूंगा, और उस व्यक्ति को उस वस्तु की जरूरत होगी, और उसको लेने के बाद उसके बदले में जो मुझे धन देगा, उस धन से मुझे जो फायदा होने वाला है वो तो अलग बात है, लेकिन उस वस्तु से या उस सर्विस से उस व्यक्ति को कितना फायदा होने वाला है, ये सोचना भी मेरा ही काम है कि मैं कोई भी ऐसी वस्तु बनाऊं या मैन्युफैक्चर्ड करूं या क्रिएट करूं या कुछ भी सर्विस क्रिएट करूं और उसको बेच दूं जिसको जरूरत है। और वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है पूरे विश्व में, जिसको जरूरत है वो हमें खोज कर हमारे पास आएगा और उस सर्विस को या उस प्रोडक्ट को ले लेगा, बदले में जो उसका प्राइस डिसाइड होगा वो प्राइस मुझे देगा, धन के रूप में देगा। अब मुझे ये भी ख्याल रखना है हमेशा से कि जो भी सर्विस या जो भी प्रोडक्ट या कोई किताब जो हमने लिखी है, उन सारी चीजों से उस व्यक्ति को सचमुच में फायदा होने वाला है, वो होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अब ये किताब है सफलताओं की कुंजी, जिसे मैं पढ़ता हूं, मैंने खरीदा। लेखक ने जब इसमें लिखा उन नियमों को, सफलताओं की कुंजी, ये बहुत अच्छी किताब है, सचमुच में बहुत अच्छी किताब है। मैं इस किताब को कई बार पढ़ता हूं और हमेशा अपने पास रखता हूं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको समझिएगा कि इस किताब की प्राइस ज्यादा से ज्यादा 200 रुपीज है, और 200 रुपीज में मैंने ये किताब खरीद ली और इसको मैं पढ़ रहा हूं। इसमें जो भी नियम बताए गए हैं सफलताओं के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अमीर बनने के लिए जो तरीके बताए गए हैं, विचारों की जो शक्तियां हैं उसके बारे में बताई गई हैं, तमाम मेथड्स बताए गए हैं, और हमारे विचार कैसे काम करते हैं, हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस पुस्तक में जिस लेखक ने लिखा है, लेखक का नाम है चार्ल्स एफ हॉनेल। अब इन्होंने लिखा तो अपनी ज़िंदगी में इन्होंने मेहनत की, पढ़ा, समझा, तमाम किताबों को पढ़ा और ऐसे तमाम फिलोसफर्स और राइटर्स के साथ इन्होंने बात की और इस किताब को लिखा, और लिखने के बाद से इस जब ये बिकी तो इससे इनको रॉयल्टी मिली और इनको उससे बेनिफिट मिला। लेकिन उनको 200 रुपये में 50 रुपये या 10 रुपये या 20 रुपये ही वापस मिलने वाले हैं फ़ायदे के रूप में। तो ऐसे हज़ारों कॉपीज़ इसकी बिकेंगी तो उनको लाखों करोड़ों का फ़ायदा होगा। लेकिन जब मैं इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ रहा हूं तो इन्होंने जब लिखा तो यही सोच के लिखा कि जब भी कोई इस पुस्तक को खरीदेगा और इसको पढ़ेगा तो उसको फायदा होगा, क्योंकि इसमें बताए गए नियमों को इस्तेमाल करेगा और तमाम दुविधाओं से बाहर आएगा, शंकाओं से बाहर आएगा, समस्याओं से बाहर आएगा और विचारों की शक्ति को समझेगा और अपनी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करके ढेर सारे फायदे करेगा, पैसा कमाएगा और शांत होगा, सुखी होगा, संपन्न होगा, आराम से होगा, स्वस्थ होगा, सब कुछ उसको इस किताब से मिलने वाली है। उन्होंने इसी भावना के साथ में ये किताब लिखी और लिखने के साथ साथ में उन्होंने इसको पब्लिश करा दी और लोगों तक पहुंचा दिया। मुझे इसकी ज़रूरत थी, मैंने खरीदी और मैंने पढ़ लिया और मुझे इससे अनलिमिटेड फ़ायदे हो रहे हैं और मैं किसी न किसी को सजेस्ट करूंगा। अब मैं इस वीडियो में इस बुक को दिखा रहा हूं तो क्या हो रहा है, आप भी देख रहे हैं। तो अब इस पुस्तक का प्रचार हो रहा है। इनको नहीं मालूम है कि मैं इनकी पुस्तक का प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि ये पुस्तक इतनी अच्छी है कि मैं पढ़कर खुद बहुत फ़ायदे उठा रहा हूं और इस किताब को बार बार पढ़ता हूं। मैं इस किताब के साथ बता दूं कि इसके पहले इसी पुस्तक की जो पहली कॉपी हमने खरीदी थी उसको पढ़ते पढ़ते बहुत दिनों तक रखते रखते कई साल तक कई बार पढ़ा और ये इतनी गंदी हो गई थी ये साइड से, तो मैंने उसको हटा दिया रद्दी में और फिर सेम कॉपी दूसरी खरीद के ले आया नहीं, और इसको पढ़ते पढ़ते देखिए ये भी काफ़ी गंदी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं अभी इसको पढ़ रहा हूँ, इसको कई बार रिपीट करता हूँ। बहुत अच्छी किताब। तो अब इस किताब का प्रचार हो गया। इनको भी नहीं मालूम है कि मैं इनकी किताब का प्रचार करने वाला हूँ, क्योंकि इस किताब में जो फीलिंग्स है, जो वाइब्रेशन है कि पूरे विश्व में फैले और लोगों को फायदा हो, यही वाइब्रेशन है, वही वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैल रहा है और कहीं ना कहीं से घूमकर वो काम करेगा। तो जैसे कि मैं उसी भावना से, उसी वाइब्रेशन के साथ में ये किताब लिखा, एंजल थेरेपी। ऐसे ही कोई भी और भी बहुत सी ढेर सारी हमने किताबें लिखी हुई हैं और उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
चूँकि यहाँ पर उतनी किताबें रखी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको एडवांस एंजल थेरेपी, देखिए मोटिवेशन पर भी कई किताबें लिखी हैं जिसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी अगर आप लेना चाहेंगे तो। यहाँ पर देखिए एक किताब ये रखी है, क्या नाम है, समाधान खोजे और सफल हो जाए। इस तरह की बहुत ढेर सारी किताबें लिखी है। रेकी के ऊपर हमने रेकी ग्रैंड मास्टर की किताब लिख दी है, राइट। इस तरह की किताबें हमने बहुत ढेर सारी लिखी है। कैसे लिख ली? एंजल बेसिक थेरेपी देखिए, मोटिवेशन पे विचारों की शक्ति और सफलता, विचार परिवर्तन और सफलता, सकारात्मक सोचें सफल हो जाएं, तमाम तरह की किताबें। क्योंकि ये इस तरह की किताबें देखिए हम पढ़ते रहते हैं हमेशा, और इन किताबों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब देखिए ये किताब की बात कर रहा हूँ तो बात आ रही है किताब की, तो ये सब किताबें हमने देखिए लिखी हैं। कैसे? द योर पावर्स, ठीक, ये सीरीज है। तो इसमें सब कोटेशन है इस वाली किताब में, तो वो वाइब्रेशन है। अब जैसा कि हमने इनके बाद चार्ल्स एफ हानेल के बारे में बताऊं कि इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मैं इनकी किताब का इस तरह से प्रमोशन करूंगा। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस किताब का प्रमोशन करने वाला हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उसी दौरान मुझे ये किताब नजर आई और एग्जाम्पल आया, मैं एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया। ये किताब मेरे सामने आई, मैंने बता दिया। चूंकि ये मेरी वाइब्रेशन नहीं है, ये उनकी वाइब्रेशन है जिन्होंने ये किताब लिखी है, कि उनकी वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है और वो कैसे भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी रूप में फैलती रहेगी और लोगों तक ये जाती रहेगी और लोगों तक प्रचार होता रहेगा, लोग खरीदते रहेंगे और फायदा उठाते रहेंगे। इससे उनको रॉयल्टी मिलती रहेगी। किसको? चार्ल्स एफ हानेल की, उस राइटर को। उनको वो रॉयल्टी लाइफ टाइम, मतलब मरने के बाद भी उनको रॉयल्टी मिलती रहेगी। तो ये वाइब्रेशन है। मेहनत पड़ती है किताब लिखने में, बहुत मेहनत पड़ती है। दिन रात आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है और नियमों को समझना पड़ता है और अपनी ज़िंदगी में उसको उतारना पड़ता है। तो वाइब्रेशन का जो रहस्य है, वाइब्रेशन का जो खेल है, वो आकर्षण के सिद्धांत का ही एक पार्ट है। तो आकर्षण के सिद्धांत को समझते हुए लॉ ऑफ वाइब्रेशन को पहले समझें, फिर आकर्षण का सिद्धांत समझना और आसान हो जाएगा। और समझ में तभी आएगा जब आप उसको लगातार फॉलो करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार यूज करेंगे उसमें बताए हुए नियम को। फिर आपकी जिंदगी इस तरह से बदलेगी, जिंदगी में सारी चीजें बदल जाएंगी। आपकी जिंदगी में एक नई दुनिया बन जाएगी, बहुत चीजें प्राप्त होंगी, कुछ भी आप चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। माइंड में इतनी ज्यादा पावर है हम इंसानों के पास, लेकिन जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, आलस करते हैं या इग्नोर करते हैं या बकवास समझते हैं कि सोचने से क्या होगा। आप सोचेंगे ही नहीं तो उसके बारे में आप करेंगे कैसे? आप जितना सोच रहे हैं, जितना सोचते हैं, आप उतना ही कर पाते हैं। नियम भी है कि वाइब्रेशन आपसे वही कराती है जो आप सोचते हैं। जो यूनिवर्स में आपकी सोच की वाइब्रेशन फैली, इच्छाओं की वाइब्रेशन। सिर्फ इच्छाएं कर लेना नहीं, इच्छाओं को पाने के लिए, पूरा करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए प्लान करके उसको अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। बार बार मैं ये कहता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है। तो उसी के सीरीज में ये एक वीडियो हमने दी है आपको। इसमें जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बताया उसको आप इंजॉय करें, मस्ती करें, मजा आएगा। और देर ना करें, पढ़ें और सुनें और समझें और इस्तेमाल करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उनको आप इस्तेमाल करें। जो जो बताया जा रहा है उनको इस्तेमाल करते जाएं, तभी आपको रिजल्ट आएगा। अन्यथा तो सारी वीडियो आपके लिए बेकार है। मत देखिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, किसी और काम में लगाइए। अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना है, नियमों को जानने के बाद, वीडियो में बताए गए नियमों को सुनने के बाद, जानने के बाद अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो अपना टाइम खराब मत करिए, इन वीडियोज़ को मत देखिए। ये वीडियो आपके लायक नहीं है। इस्तेमाल करना है अगर आप चाहते हैं बनना और इसको आजमाना चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम कैसे करता है, आजमाना चाहते हैं, तभी आप इन वीडियोज़ को देखें। धन्यवाद।